Great morning all of you. Dear student, I hope all are fine. आज हम पर्यायवाची शब्द को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने पर्यायवाची शब्द की परिभाषा समझी, साथ में कुछ पर्यायवाची शब्दों को किया। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? जो समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। आज हम और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर समझेंगे और याद करेंगे। जैसे गुरु के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। गुरु को हम अध्यापक भी बोलते हैं, शिक्षक भी बोलते हैं, आचार्य भी बोलते हैं। जैसे सूर्य के बहुत सारे होते हैं, सूरज, दिवाकर, भास्कर, हम सूरज के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे पृथ्वी के लिए भू, धरा, वसुंधरा, पक्षी के लिए खग, विहग, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आप सभी मेरे साथ जुड़िए और आज हम और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। तो देखिए सभी प्यारे बच्चों, आज हम कुछ पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए मेरे साथ जुड़िए और समझिए। सबसे पहले है आँख। आँख का पर्यायवाची यानी समानार्थी क्या होता है? नेत्र, नयन, लोचन। आग, अग्नि, पावक, अनल। आदमी, मनुष्य, नर, पुरुष। औरत, स्त्री, नारी, महिला। किनारा, तट, तीर, कूल। गुरु, आचार्य, शिक्षक, अध्यापक। चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश। आगे देखिए, चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश। घर, गृह, आलय, भवन। जगत, संसार, विश्व, दुनिया। धरती, पृथ्वी, जमीन, भूमि। यानी ये सभी क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, पर्याय हैं और समान शब्द हैं, समान अर्थ दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, इसको जंगल भी कहते हैं, इसी को वन भी कहते हैं, इसी को अरण्य कहते हैं और इसे ही कानन भी कहते हैं। यानी जंगल को हम वन, अरण्य और कानन भी कहते हैं। यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ को क्या क्या बोलते हैं? पर्वत, नग, गिरी। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ये पहाड़ है, पर्वत भी इसको बोलते हैं, नग भी और गिरी भी। आगे देखिए 78 पेज। 78 पेज पर देखिए सभी, कुछ और पर्यायवाची हैं। जैसे पक्षी, पक्षी को पंछी भी बोलते हैं, खग भी और विहग। पानी, पानी का पर्यायवाची क्या है? जल, नीर, सलील। पुस्तक, किताब, ग्रंथ, पोथी। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। बादल, मेघ, जलधर, जलद। बेटा, पुत्र, सूत, लड़का। बेटी, पुत्री, सुता, लड़की। माँ, माता, अम्बा और जननी। माँ का क्या है? माता, अम्बा और जननी। राजा, नृप, नरेश, भूप। रात, रात्रि, निशा, रजनी। वृक्ष, पेड़, विटप, तरु। सांप, सर्प, नाग, भुजंग। सूर्य, सूरज, दिनकर, दिवाकर। हवन, पवन, वायु, समीर। हाथी, गज, हस्ती, कुंजर। दोबारा देखिए सभी। पक्षी, पंछी, खग, विहग। पानी, जल, नीर, सलील। पुस्तक, किताब, ग्रंथ, पोथी। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। बादल, मेघ, जलधर, जलद। बेटा, पुत्र, सुत, लड़का। बेटी, पुत्री, सुता, लड़की। माँ, माता, अम्बा, जननी। राजा, नृप, नरेश, भूप। आगे देखिए, रात, रात्रि, निशा, रजनी।
वृक्ष, पेड़, विटप, तरु, सांप, सर्प, नाग, भुजंग, सूर्य, सूरज, दिनकर, दिवाकर, हवा, पवन, वायु, समीर, हाथी, गज, हस्ती, कुंजर। यहाँ पर चित्र में देखिए सभी, यहाँ पर एक फूल है, कमल का फूल है। इसे कमल, नीरज, सरोज और राजीव भी बोलते हैं, यानी ये इसके प्राय हैं, इसके समान अर्थ देते हैं। तो कमल के कौन कौन से प्रायवाची हैं? नीरज, सरोज, राजीव। आगे देखें, यहाँ पर चित्र समुंदर, सागर, जलधि, सिंधु, यानी समुद्र को क्या क्या बोलते हैं? सागर, जलधि और सिंधु। आशा है आप सभी को पर्यायवाची शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें 2 बार पढ़ें और समझें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हमने पर्यायवाची शब्द के बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर देखे कि पर्यायवाची शब्द के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, और हमें पता चला जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं, क्योंकि समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाले, जैसे कि इसके शब्द से पता चल रहा है, उसी प्रकार पर्यायवाची होते हैं समान अर्थ देने वाले ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और हमने ढेर सारे उदाहरण यहाँ पर देखे, तो आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करोगे और लर्न करोगे। धन्यवाद।